भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने एक अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाएगी। के चंद्रशेखर राव ने मदिरा में प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। माजी में तेलंगाना की आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 20 से कम सीटें ही हासिल होगी। उन्होंने कहा कि वो 70 हलकों में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल कर चुके हैं और अगर वो माबाकी 30 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। बीआरएस सरबराह ने गुज़िश्ता के मुकाबले इस मर्तबा भारत राष्ट्र समिति को 2 सीटें ज्यादा मिलने की यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि सिर्फ बीआरएस ही हुकूमत बनाएगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను మీకు గ్యారంటీ చెప్తున్నా మళ్ళా గదే 20 సీట్లు 20 లోపే ఇంకా ఇలా మదిర పర్యటనతోని నేను 70వ నియోజకవర్గానికి వచ్చిన ఇలా నా ఎన్నికల పర్యటనలో భాగంగా అంటే నిన్నటి వరకు 69 అయ్యి ఇలా 70వ నియోజకవర్గంలో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా। నేను వెళ్ళాల్సిన ఇంకా 30 మాత్రమే ఉన్నాయి। నేను ఆయనతో 30 పోతే ఇంకా ఊడ్చుకపోతుంది కాంగ్రెస్। నేను ఎట్లా పోతున్నా అట్లా ఊడ్చుకొని పోతా ఉన్నది। ఏం లేదంతా వాటిదే డంబాచారం, ఏమీ లేదు। మంచిగా బ్రహ్మాండంగా అద్భుతమైన మెజార్టీతోని పాత మెజార్టీ కనుక 2 సీట్లు పెంచుకొని బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే వస్తూ ఉంది। అందులో మీకు ఏం అనుమానం అవసరం లేదు। మీరు కమల్ రాజును గెలిపించుకుంటే మీకు లాభం జరుగుతుంది, కానీ ఈ బట్టి విక్రమార్కతో వచ్చేది పోయేది వటిగానే మిమ్మల్ని మాయా మచ్చింద్ర చేసి నాకు ముఖ్యమంత్రి నేను ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ నాకు అర్థం కాదు। ఇంకే పార్టీ గెలితేనా रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि परेड ग्राउंड में 25 नवंबर को होने वाले बीआरएस पार्टी के जलसे के लिए मुसल्लह इंतजाम किए जा रहे हैं। बीआरएस सरबराह व वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 25 नवंबर को परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे को मुखातिब करने जा रहे हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव ने TSIIC के चेयरमैन जी बालामल्लू, बिवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी नागेश के हमरा परेड ग्राउंड में जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया। इस दौरान इजलास में शिरकत करने वाले अफराद को किसी भी किस्म की परेशानी के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई। तलसानी ने इस मौके पर बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 24 इलाकों की निशानदही की गई है। जलसागाह आने वालों को मुश्किलात से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर उनके हमरा कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक वाइस प्रेसिडेंट महेश्वर रेड्डी, बीआरएस के कायदीन जी पवन कुमार व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में पुलिस ने बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की गाड़ी की तलाशी ली। 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में वोटरों को लुभाने के लिए उनमें रकम की तकसीम को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से अवामी नुमाइंदों की गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज केसीआर की तशहीरी बस की तलाशी के बाद आज पुलिस ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस हुकाम ने केटीआर के काफिले को उस वक्त रोक दिया जब वो सिलसिला हल्के के मस्तबाद मंडल में एक रोड शो में हिस्सा लेने जा रहे थे। पुलिस हुकाम ने केटीआर की गाड़ी की जामे तलाशी ली। उसके बाद केटीआर वहां से रवाना हो गए।
मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के के बीजेपी उम्मीदवार पी राजू की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किए गए रोड शो में हिस्सा लिया और राय दहिंदों से बीजेपी उम्मीदवार पी राजू को कामयाब बनाने की अपील की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मंगल को मुशीराबाद के बीजेपी उम्मीदवार पी राजू की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाले गए रोड शो में शिरकत की और आवाम से मुखातिब करते हुए उनसे अपील की कि वो पी राजू को कामयाब बनाएं। रोड शो में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण व दीगर ने भी हिस्सा लिया। ఈ రాష్ట్రం అధోగతి పాలవుతుంది. ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్రంలో బందీ పోట్ల లాగా మరి ఈరోజు కేసీఆర్ కుటుంబం కానీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ ఏ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇసుక మాఫియా, ల్యాండ్ మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియా, కాంట్రాక్టర్ మాఫియా అన్ని రకాలుగా వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి నిధులను వీరు దాన్ని మళ్లించి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలను దగా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు. ఈ రాష్ట్రం రక్షించబడాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినా లేక మరో పార్టీ అయినా ఈ రాష్ట్రంలో మార్పు రాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ కు కేసీఆర్ కు అమ్ముడుపోతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అమ్ముడుపోయేబట్టి మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొనుగోలు చేసేటువంటి పార్టీ. ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఈసారి కూడా పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆర్థిక సహాయం చేస్తా ఉన్నారు. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बीआरएस दौरे हुकूमत में औकाफी जायदादों के फरोख्त होने के दावों पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में औकाफी जायदादें महफूज हैं। कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर की जानिब से तेलंगाना में औकाफी जायदादों पर कब्जा किए जाने और उनके रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बयानात पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। होम मिनिस्टर ने इस मौके पर महबूब आलम खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो वक्फ जायदादों के धोखा करने का जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने महबूब आलम खान की चीफ मिनिस्टर पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि महबूब आलम खान खुद वक्फ जायदादों पर कब्जा और धोखाधड़ी में मुलव्विस है। होम मिनिस्टर ने कहा कि महबूब आलम खान वक्फ जायदादों के सबसे बड़े धोखेबाज है और आइंदा चंद दिनों में वो सहाफत को महबूब आलम खान के वक्फ केसों से वाकिफ करवाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महबूब आलम खान को चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तनकीद का कोई हक नहीं है क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क भर में अक़लियतों की फलाह बहबूद की एक मिसाल है। कई स्कीमात से अक़लियतों को तेलंगाना में फ़ायदा पहुँचाया गया है। दरियासना मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने भी मीडिया को बताया कि औकाफी जायदादों पर कब्जा करने के मामले में अदालत में कई मुकदमात ज़ेर सुनवाई है और तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जहां एक जियो जारी करते हुए औकाफी अराजी की खरीदो फरोख्त पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत से मुताल्लिक़ जो भी कहा जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और तमाम तर औकाफी जायदाद का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नामपल्ली असेंबली हल्के के रेड हिल्स डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने रेड हिल्स डिवीजन के महलजात में गश्त करते हुए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए 30 नवंबर को रायदही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर
मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। अवाम ने सदर मजलिस को तयक़ुन दिया है कि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही अपना वोट देंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। भारत राष्ट्र समिति के चारमीनार एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने नूर खां बाजार और पत्थरगट्टी डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। चारमीनार उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने काली खबर, उसके आसपास का इलाका, उस्मानपुरा, 12 गली, नूर कैफे, पुरानी हवेली में वाक़ पार्टी के दफ्तर वो दीगर इलाकों में पैदल दौरा किया। घर घर जाकर वकीलों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। पदयात्रा के दौरान चारमीनार उम्मीदवार की मुकामी लोगों की जानिब से गुलपोशी की गई और उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो बीआरएस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और भारत राष्ट्र समिति को तीसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार लाएंगे। पैदल दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद सैफुद्दीन के अलावा बीआरएस के डिवीजन प्रेसिडेंट और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा मलकपेट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्का असम्बली मलकपेट से AIMIM की तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए सदर मजलिस और मजलिसी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चला रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को मलकपेट डिवीजन के सद्दाम होटल, बस्ती मस्जिद, GHMC कम्युनिटी हॉल, हबीब डेयरी फार्म, 12 गली मस्जिद, खैरुनिसा, सेंट ओवैसी हाई स्कूल, वाहिद नगर और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और उनसे मजलिस के हाथ मजबूत करने 30 नवंबर को रायदही के अमल में हिस्सा लेकर AIMIM को कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की अवाम की जानिब से गुलपोशी की गई। पैदल दौरे में मलकपेट हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन ने बीआरएस पर गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जुबली हिल्स हल्के में गुंडागर्दी को परवान चढ़ाने का इल्जाम लगाया है। साबिक कप्तान व हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीआरएस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान जमात ने गुज़िश्ता 10 सालों में जुबली हिल्स में गुंडागर्दी को फरोग दिया है और वो आम लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि उनके सामने गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में बतौर एमएलए जीत जाने पर वो सभी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और बदमाशों से सख्ती से निपटेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ने आम लोगों पर किए जा रहे हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि कांग्रेस की मकबूलियत को देखते हुए हुक्मरान जमात के पसीने छूट गए हैं। याकूतपुरा असम्बली हल्के के AIMIM एमएलए उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन के इलाकों में घर घर मजलिस मुहिम के तहत पैदल दौरा किया और आवाम से
AIMIM को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात के हमरा भवानी नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू पट्टी की उतार से अपने पैदल दौरे का आगाज किया और चाचा गैरेज, मस्जिद सलमान, रोज पब्लिक स्कूल, तलहा मस्जिद, रोड नंबर 11 और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को राय दही के अमल में हिस्सा लेकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इंतखाबी मुहिम में याकुतपुरा हल्के के AIMIM कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, प्राइमरी यूनिट मेंबर्स के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। सनतनगर असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से BRS को तीसरी मर्तबा बरसर इक़्तिदार लाने की अपील की। रियासती वजीर व सनतनगर हल्के के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सनतनगर डिवीजन के साई बाबा नगर, बालिया नगर, दासरम बस्ती, LIG क्वार्टर्स और चाणक्य नगर में पैदल दौरा किया, राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर BRS हुकूमत की कारकर्दगी हल्के सनतनगर में किए गए तरक्याती कामों को बयान करते हुए अवाम से अपील की कि वो तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखने के लिए BRS के हक में वोट देकर उसे भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंतखाबी मुहिम में BRS के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। AIMIM कारवान के MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। कौसम मोहिउद्दीन ने आज हकीमपेट लिमरा होटल, हकीमपेट कम्युनिटी हॉल, NSF कॉलोनी, न्यू हकीमपेट और बाबा होटल के आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्होंने अपील की है कि वो कारवान हल्के की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए AIMIM के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अवाम ने कौसम मोहिउद्दीन को यकीन दिलाया है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उसे शानदार अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इंतखाबी मुहिम में हल्के के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। संगारेड्डी असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार जग्गा रेड्डी ने शहर में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से संगारेड्डी हल्के से कांग्रेस पार्टी को ही कामयाब बनाने की अपील की है। कांग्रेस उम्मीदवार जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी टाउन के साई बाबा कमान से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने शहर भर में गश्त करते हुए आवाम से कहा कि इस बार रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। तेलंगाना की आवाम कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों पर कामयाबी दिलाएगी। जग्गा रेड्डी ने BRS पर राय दहिंदों में जबरदस्ती रकम तकसीम करने का इल्जाम लगाया और आवाम से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें रकम लेने से इनकार कर देना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी हल्के से कांग्रेस पार्टी को एक और मर्तबा कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के AIMIM MLA उम्मीदवार M स्वामी यादव ने शास्त्रीपुरम डिवीजन के महलेजात में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से AIMIM को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है।
एम स्वामी यादव ने MLC मिर्जा रहमत बेग खादरी के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीजन के मिलन कॉलोनी, अहमदनगर, अली नगर, बदलागुड़ा व दीगर इलाकों में पैदल दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर अवाम ने MLA उम्मीदवार और MLC मिर्जा रहमत बेग का पुरतपाक इस्तकबाल किया और यकीन दहानी करवाई है कि वो हल्का असेंबली राजेंद्र नगर की तरक्की के लिए मजलिस को ही अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएंगे। इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स व दीगर ने भी हिस्सा लिया। गोवा हज कमेटी के चेयरमैन व बीजेपी लीडर इरफान मुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि तीनों पार्टियां BRS, कांग्रेस और AIMIM बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी लीडर इरफान मुल्ला ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर याकुतपुरा असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने BRS, कांग्रेस और AIMIM को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी को एक खौफनाक चेहरा बताकर अवाम में डर खौफ पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों को बीजेपी से दूर किया जा रहा है। उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तेलंगाना हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। इरफान मुल्ला ने याकुतपुरा असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी का यकीन जाहिर किया है। मैं उनसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि वो ये बताएं कि उन्होंने मुसलमानों की अपनी खुद की ज़मीन, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, इन्होंने कौन से ग्राउंड के ऊपर 3 दिन तक वक्फ बोर्ड को ताला मार के रखा, जबकि उनको पता था कि ये जो ज़मीन है ये मुसलमानों की वक्फ की हुई ज़मीन है और इन्होंने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने आदमियों को वहाँ जाने की इजाज़त दी। इसके अलावा और 2-3 वीडियोस, मैं जब यहाँ पर था तेलंगाना में कल से हूँ, सो 2-3 वीडियो ओवैसी ब्रदर्स के दोबारा से शुरू हो रहे हैं। एक वीडियो पे देख रहा हूँ कि छोटा भाई कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। दूसरा भाई कह रहा है कि मोदी जी कब तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, योगी जी कब तक रहेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर, कब तक आपको बचाने आएंगे। ये दोनों भाई तेलंगाना के ब्रदरहुड को, तेलंगाना के भाईचारे को, तेलंगाना में जो आपसी मोहब्बत है, इसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के रास्ते पर है। जिले कुमरा में आसिफाबाद की खवातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे की अफसर सावित्री ने जिला मरकज के मॉडल स्कूल में तलबा से कई अहम मौज़ूआत पर बात की और उन्हें कई तजावीज़ात भी पेश की। जिला खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे की अफसर सावित्री ने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उनके हुकूक से वाकिफ करवाएं, क्योंकि बच्चे मुल्क की दौलत है। उन्हें काम करने की जगहों पर नहीं बल्कि उनका बचपन स्कूल में गुजरना चाहिए। इस मौके पर चिलानी ने भी कहा कि बच्चों के हुकूक के हुसूल में अगर रुकावट आती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। इस मौके पर विमेन एम्पावरमेंट सेंटर की DMC शारदा ने स्टैंडर्ड इंटरवेंशन, चाइल्ड मैरिज, तालीम की अहमियत, सेहत और ग़िज़ाइयत जैसे कई अहम मौज़ूआत पर तलबा से तबादला ख्याल किया। सिंफी माहिर रानी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिंफी इम्तियाज, सिंफी मसावात, POC, SO एक्ट, सेफ टच, बैड टच, माली खवानदगी वो कई अहम उमूर से तलबा को वाकिफ करवाते हुए उन्हें तजावीज़ात पेश की है। इस प्रोग्राम में सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम विमेन वेलफेयर ऑफिसर सावित्री,
डीओ स्टाफ, स्कूल के असातिज़ा और तुलबा ने हिस्सा लिया। जिले कुमरम में आसिफाबाद के इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर राहुल रंजन, पुलिस ऑब्जर्वर DK चौधरी, जिला कलेक्टर हेमंत बुरकाडे और SP सुरेश कुमार ने वोटों की गिनती मरकज का मुआयना किया। जिले कुमरम में आसिफाबाद के ट्राइबल सोशल वेलफेयर स्कूल में वोटों की गिनती मरकज कायम किया गया है। इस मौके पर जिला SP ने तमाम ओहदेदारों को गिनती मरकज पर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम से वाकिफ करवाते हुए कहा कि गिनती का अमल पुरअमन माहौल में होगा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर आसिफाबाद DSP वेंकटा रमना और दीगर ने भी शिरकत की। चंडीगढ़ कस्टम्स हुकाम ने एक क्रेडिट कार्ड से एक सोने का बिस्किट और 5 गोल्ड शीट्स बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक चंडीगढ़ कस्टम्स हुकाम ने एक क्रेडिट कार्ड पाया जिसके अंदर से एक सोने का बिस्किट और 5 गोल्ड शीट्स बरामद हुई है, जिनका वजन 520 ग्राम बताया गया है। हुकाम की जानिब से कुल 1270 ग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 66,71,000 रुपये बताई गई है। कस्टम्स हुकाम इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियती सोना जब्त कर लिया है। कस्टम के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स अफसरान ने एक मुसाफिर के सामान की तलाशी ली तो उसके पास से 4,204 ग्राम वजनी सोने के बिस्किट बरामद हुए, जिनकी मालियत 2 करोड़ 24 लाख रुपए है। ये शहरी बैंकॉक से हिंदुस्तान पहुंचा था। एहलकारों ने उस शख्स को कस्टम की एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।